हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे और एक्सरसाइज 3.2 मैंने स्टार्ट कराई थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप कराया था। इसका थर्ड पार्ट कल वीडियो में कट हो गया था। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चन था आपका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। कहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं? तो ये इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पर ओरिजिन पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, ये कल मैंने आपको कराया था, इसमें थर्ड पार्ट कर दिया था। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, ओरिजिन। नाउ एक्सरसाइज 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको फिगर दे रखी है। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको कुछ पार्ट पूछे हैं, आपको उसके बताने हैं। तो पहला पार्ट में आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो आप पहले देखेंगे बी पॉइंट कहाँ है। बी आपका ये पॉइंट है। इस बी में आप देख रहे हैं, अगर आप इस बी की बात करें तो एक्स एक्सिस कितना है? एक्स आपका -5 है और बी आपका 2 है। तो यानी कि यहाँ से आपके पॉइंट हो गए -5,2। तो इसका आंसर लिख लेंगे आप -5,2, क्योंकि बी आपका यहाँ पर लाई कर रहा है। यहाँ एक्स पे 5 है माइनस, और यहाँ वाई पे 2 है, तो -5,2 हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी। आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखेंगे, सी कहाँ पर है? सी पॉइंट आपका ये है। सी पॉइंट पे एक्स कितना है? एक्स आपका 5 है और यहाँ से वाई आपका -5 है। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया 5,-5। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना हो गया? 5,-5। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है, थर्ड पार्ट है आपका द पॉइंट आइडेंटिफाई वाई द कोऑर्डिनेट -3,-5। क्वेश्चन है आपका पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3,-5। आपसे पूछा कि -3,-5 पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो x कितना है? x -3, तो -3 यहाँ पर ये आएगा और -5 आपका यहाँ पर आएगा। तो यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया E। तो इसका आपका आंसर दे देंगे कि E पॉइंट पर जो आपका कोऑर्डिनेट है वो -3,-5 है। फोर्थ पार्ट है आपका द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2,-4। सेम क्वेश्चन है। आपसे पूछा है 2,-4। 2,-4 पर आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट है 2,-4 पर। तो ये x आपका 2 है और y -4, तो ये आपका हो गया g। तो इसका आंसर हो गया आपका g, यानी कि 2,-4 पर जो आपका पॉइंट है g। इसका फिफ्थ पार्ट है एफ सी का ऑफ डी पॉइंट का एफ सी का क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे डी पॉइंट कहाँ पर है। डी पॉइंट आपका ये है। डी में एक्स आपका 6 है और वाई आपका 2 है। तो पॉइंट आपके 6,2 हो गए। लेकिन आपसे पूछा है एफ सी का। एफ सी का क्या होता है? जो कोमा से पहले होता है, यानी कि जो एक्स होता है। तो यानी कि यहाँ से एफ सी का आपका हो गया 6। ऑर्डिनेट ऑफ एच कहाँ है? एच पॉइंट आपका यहाँ पर है। यहाँ पर आपका एक्स कितना है? एक्स आपका -5 है और वाई आपका -3 है। -5 और -3। लेकिन आपसे पूछा ऑर्डिनेट आपका होता है माइनस के, इसके कोमा के बाद वाला, यानी कि वाई एक्सिस। तो ये आपका हो गया -3, यानी कि कोमा से पहले वाला होता है एफ सी का और कोमा के बाद वाला होता है ऑर्डिनेट। तो ऊपर वाले में कोमा से पहले 6 था जो एफ सी का हो गया, नीचे वाले में ऑर्डिनेट कोमा के बाद वाला यानी कि -3। तो आपका आंसर हो गया -3। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एल के कोऑर्डिनेट क्या है? एल पॉइंट कहाँ पर है आपका? एल पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस तो 0 है, क्योंकि एक्स तो 0 है और क्योंकि एक्स तो आगे बढ़ा ही नहीं, और वाई आपका पहुँच गया 5 तक। तो यहाँ इसका हो गया कोऑर्डिनेट 0,5, क्योंकि एक्स एक्सिस तो यहाँ से इंक्रीज नहीं हुआ ना डिक्रीज हुआ, लेकिन वाई आपका यहाँ तक पहुँचा। तो एक्स आपका 0 हो गया और वाई आपका 5 हो गया। यहाँ से हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एम के कोऑर्डिनेट क्या है। एम पॉइंट कहाँ पर है? एम पॉइंट आपका ये है। एम पॉइंट में एक्स एक्सिस तो पहुँचा -3 तक और वाई नहीं पहुँचा। तो यानी कि यहाँ से -3,0 हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस पर लाई करती है, यानी कि ये लाइन कर रही थी वाई एक्सिस पर लाई। जब वाई एक्सिस पर लाई कर रही थी तो एक्स 0 था। इस वाले पॉइंट में एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, जब एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है तो वाई आपका 0 है। यानी कि जो पॉइंट जिस
एक्सिस पर लाई करता है, जिस एक्सिस पर लाई करता है वो तो पॉइंट होता है, और जो अदर वाला पॉइंट होता है उसको हम 0 मान लेते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे हैं या किस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कार्टेशियन में आपको शो भी करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ मैंने आपसे बताया था कि यहाँ आपके प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस कोमा प्लस होता है, यहाँ माइनस कोमा माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस कोमा प्लस। ये हमने कैसे किया, क्योंकि x प्लस का वाई प्लस का तो प्लस प्लस, x माइनस का है वाई प्लस का तो माइनस कोमा प्लस, x माइनस का है वाई माइनस का तो माइनस कोमा माइनस, यहाँ x प्लस का वाई माइनस का है तो माइनस कोमा प्लस, क्योंकि कोमा से पहले x की वैल्यू और कोमा के बाद y की वैल्यू। अब यहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे, देखिए -2,4, अगर एक माइनस है एक प्लस है, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये प्लस और माइनस, एक सेकंड यहाँ पर गलती कर दी हमने, यहाँ पर ये x प्लस का होगा और ये माइनस का, ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ बात करें -1,0, -1,0, इसको पहले यहाँ पर दर्शाऊंगा तब आपको बताऊंगा। 1,2 यानी कि दोनों प्लस के हैं, जब दोनों प्लस के हैं ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ बात करें दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि ये हमने लिख दिया। अब इसको चेक करेंगे, पहला है -2,4, x -2 ये है और y 4 ये है, यानी कि मैं यहाँ से उठाऊंगा इसको और ये इससे ज्वाइन कर दूंगा, x -2 हो गया y 4, यहाँ से -2 ऊपर ले गया, यहाँ से 4 ले गया, ये आपका हो गया ए पॉइंट। तो ए पॉइंट आपका किस में था, सेकंड में था, सेकंड में लाई करा, यानी कि ठीक है। सेकंड वाला आप देख रहे हैं कि 3,-1, x आपका 3 प्लस का है और y माइनस का, यानी कि ये 3 यहाँ आया, 3 x एक्सिस और y -1 आया, तो ये आपका पॉइंट हो गया b, यानी कि b आपका किस में, फोर्थ में, b आपका फोर्थ में। c अभी करेंगे, d आपका है 1,2, तो x 1 ये है और 2 ये, तो यहाँ से आप x एक्सिस 1 ले लेंगे और d c ले लेंगे, तो c आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। c ये सॉरी ये हमने इसका नाम दिया है d आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर e की बात करेंगे -3,-5, -3 आपका ये और माइनस का 5, इसको आप नीचे ले जाएंगे -5। क्वेश्चन -3,-5 ये, हाँ -3,-5 ये है। यहाँ से हम बात करें तो x आपका -3 ये आया और y आपका -3 आया, यानी कि आप इसको -3 यहाँ से ले गए और -5 यहाँ से लेगा, तो ये पॉइंट आपका किसका हो गया, ये e हो गया। क्या e वाला थर्ड क्वाड्रेंट में है, e वाला थर्ड में। अब हम बात करें इसकी c की, c में क्या है, x एक्सिस -1 है, x एक्सिस -1 यहाँ पर है और y आपका 0 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा लाई करेगा किस पर, x एक्सिस पर, इसको हम लाई करेंगे x एक्सिस पर, इसका पॉइंट दे देंगे c। अगर ये होता 0,2 तो 0 हम यहाँ लिखते हैं और 2 लिखते ऊपर, तो ये लाई करता है y एक्सिस पर, यानी कि अगर y 0 है तो x एक्सिस पर लाई करेगा और अगर x 0 है तब y एक्सिस पर लाई करेगा।